हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो प्रीवियस क्लास में अपने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आरएस में जो अपने संभावित कट ऑफ जो हमारा अनुमान था कि ये रहने वाली है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन था, जो हमारे स्टूडेंट्स थे टेस्ट सीरीज़ के अंदर उनसे जो फीडबैक लिया या जो हमारे इंटरव्यू के अंदर देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे डिस्कस किया। तो उसके बाद में जो लगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस है जितने टाइम से दो साल से जो कॉपीज इवेल्यूएशन कर रहे हैं, टेस्ट पेपर बना रहे हैं, उसके बेस पे किया था। अब आरएस 2024 तो मेंस हो चुका है। वैकेंसी आने से लेकर मेंस तक का एक पड़ाव रहता है हमेशा। जब वैकेंसी आती है उस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और जब मेंस आता है उस टाइम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन या फिर एग्ज़ाम दे करके रिलैक्स होकर के अपना रेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार जो, हालांकि सिलेक्शन तो हर बार होते हैं, इस बार भी होंगे वही 1000 वैकेंसी जो अच्छी वैकेंसी है, तो इस बार भी स्टूडेंट्स तो सेलेक्ट होंगे। लेकिन एग्ज़ाम के जो जिस हिसाब का क्वेश्चन पेपर आया है उस क्वेश्चन पेपर ने ज़रूर लोगों को एक वापस से सचेत किया है कि जो अपना कन्वेंशनल मेथड ऑफ जो स्टडी है वो तो नहीं चलेगा। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वैकेंसी आती है उसके बाद प्री की प्रिपरेशन करते हैं। प्री होने के बाद में मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मेंस 3-4 महीने में लगता है कि प्रिपरेशन नहीं हुई है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, फिर आंदोलन करते हैं मेंस को पोस्टपोन करो। जो भी वजह आंदोलन की रहती है सरकार मान जाया करती थी, हमेशा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते थे और फिर मेंस देते थे। लेकिन इस बार जो है वो स्ट्रेटजी काम नहीं आई है। प्री के बाद में मेंस हुआ, प्री में तो अच्छा समय मिल गया था। मेंस हुआ तो मेंस के अंदर वही 4 महीने जो हमेशा आरपीएससी ने पहले जो डेट डिसाइड की थी उसी पर आपका एग्ज़ाम हुआ है, आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी है। और फिर पेपर भी इस तरीके का आया कि लोगों को ये लगा कि खाली 4 महीने के अंदर अगर यदि हम सोचें कि मेंस को पढ़ करके क्लियर कर देंगे तो वो स्थिति नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर में नो डाउट जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स रहे हैं, जिन्होंने अच्छी स्किल के साथ में आंसर लिखे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। अभी कुछ एक पिछले सप्ताह से कुछ एक न्यूज़ अखबारों के अंदर आई है, उन्हीं न्यूज़ को बेसिस बना करके आज का वीडियो जो प्लान किया गया है। तो सबसे मेन तो ये है कि अभी 2023 के स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो इंटरव्यू अभी मतलब कह सकते हैं मिडल फेज़ में है। फिर 2024 का मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और वापस से नई वैकेंसी की सुख बुकाट भी चल रही है। और फिर जो नई वैकेंसी आएगी उसके अंदर कितनी पोस्ट आने वाली है उसको लेकर के भी जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई वापस नई वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी। अब ये सारी चीज़ें हम कोई ना तो हमारे कोई स्रोत हैं आरपीएससी के अंदर, उनके आधार पर आपको बता रहे हैं। जो अखबार के अंदर न्यूज़ आई है उसके आधार पर थोड़ा एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे कि कब तक जो है वो अपने 23 का रिजल्ट आ जाएगा, 2024 मेंस का रिजल्ट कब तक आने वाला है, और उसके बाद में नई वैकेंसी कब आएगी। एक दो बातें तो आरपीएससी के जो वरियस मेंबर्स है और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो उसके अधिकारी हैं उनके से क्लियर हो जाती है कि आरपीएससी इस बार जो है वो अपनी जो साख है, अपना जो क्रेडिट है जो राजस्थान की जनता के बीच में, उसको इम्प्रूव करने पर काम कर रही है। ठीक है। और आरपीएससी की सबसे मुख्य परीक्षा ही आरएस है जो राजस्थान का सबसे बड़ा कंपटीशन एग्जाम है। 2023 में आई है, 2024 में आई है, तो इसकी तो पूरी संभावना बनती है कि 2025 में अगर यदि वैकेंसी आती है तो एटलीस्ट आरपीएससी की साख में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। लास्ट टाइम पता नहीं कब हुआ होगा कि जब कंटिन्यूस 3 साल तक जो आरएस की वैकेंसी आई थी। तो इस बार अगर यदि कंटिन्यूस 23, 24 और 25 में वैकेंसी आती है तो ये एक 23 में आ गई, 24 में आ गई, 2 बार तो कंटिन्यूस कई बार आई हुई है पहले भी। ठीक है। लेकिन अगर तीसरी बार भी कंटिन्यूस आती है तो वास्तव में यह एक जो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कदम होगा। इससे एटलीस्ट वो सारे स्टूडेंट्स जो मतलब कि ये होता था कि पहले 2018 में जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो 5-6 महीने प्री, फिर जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो साल भर मेंस, मेंस के बाद में साल भर इंटरव्यू की तैयारी, तो फिर कहीं जाकर के 2 से ढाई साल में एक वैकेंसी का साइकिल कंप्लीट होता था, फिर नई वैकेंसी आती थी। लेकिन अगर यदि ऐसा होता तो फिर स्टूडेंट एटलीस्ट ये तो सोचेगा हर साल वैकेंसी आ रही है, मुझे 2-3 साल जो है वो इसमें तैयारी करनी है और अपना जो पूरा 100% दे करके मैं इसमें अपना जो कह सकते हैं वो खुद की तैयारी को और खुद के कॉम्पिटेंस को जो वो आजमा सकता हूँ। तो इन न्यूज़ के आधार पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब वैसे टॉपिक तो रहेंगे नई वैकेंसी, इसको नई वैकेंसी कब आएगी ये तो अपन सबसे लास्ट में कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2023 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो ये एक न्यूज़ आई थी आरएस 2023 के, जो भी इंटरव्यू आरएस 2023 में जो अपना जो फेज़ चल रहा है वो इंटरव्यू का फेज़ है। तो ये परसों अखबार में न्यूज़ आई थी कि जो 5th फेज़ का इंटरव्यू है वो मंडे से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो मंडे से अब तक जो है 4 फेज़ के इंटरव्यू हुए हैं। ठीक है। तो टोटल अगर यदि स्टूडेंट्स की बात करें तो लगभग 2100 स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरव्यू कॉल हुआ है। 2100 से कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा ही है, 2100 प्लस स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो अब तक जो 4 फेज़ हुए इसी न्यूज़ के अनुसार बात करें तो 4 फेज़ जो हुए हैं उसके अंदर जो है पर डे के हिसाब से 14 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता था, इंटरव्यू लेटर जो है वो इंटरव्यू लिया जाता था। एक ही बोर्ड था और मॉर्निंग शिफ्ट में 7 स्टूडेंट,
और इवनिंग शिफ्ट में भी 7 स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार 14 स्टूडेंट्स पर डे कॉल किए थे। 14 स्टूडेंट्स का मतलब 4 फेज हुए, 4 फेज का मतलब 40 दिन इंटरव्यू चले। तो 14, अगर यदि अपने एक फेज के अंदर एक दिन के अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं, तो अगर यदि 40 दिन इंटरव्यू चले तो 14 × 4 करें तो टोटल स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू हो चुका है तो वो आपके आ जाता है 580 स्टूडेंट्स। ठीक है, 40 × 14, तो पीछे लगभग जो है रिमेनिंग स्टूडेंट बचते हैं आपके लगभग 1600 स्टूडेंट्स हैं। 1600 प्लस हैं जो कि 580 का हो चुका, तो लगभग मोटा मोटी 1600 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू अभी भी जो है वो पेंडिंग है। और अब जो इसके अंदर न्यूज़ आई है कि 5वें चरण से 2 बोर्ड बैठे हैं। तो जहां अब तक 4 फेज में 14 स्टूडेंट्स का ही एक दिन में इंटरव्यू हो रहा था, अब जो 5th फेज से जो है वो 28 स्टूडेंट्स का एक दिन में इंटरव्यू हो रहा है। जब एक दिन में 28 स्टूडेंट का हो रहा है, तो लगभग 60 डेज जो है वो इस पूरे इंटरव्यूज़ को कंप्लीट करने में लगेंगे। 60 डेज के अंदर लगभग 1600 इंटरव्यूज, 1600 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो जाएगा। 60 डेज की बात करें तो 6 और फेज, 4 और 6 की बात करें तो टोटल आपके 10 फेज के अंदर इंटरव्यू कंक्लूड होगा। अब ये 6 फेज होगा तो क्योंकि बीच में वीक डेज भी आते हैं, जुलाई के अंदर तो कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है नहीं, लेकिन अगस्त में आपके रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर अपने जो कई सारे त्यौहार आ जाएंगे, 15 अगस्त की भी छुट्टी होगी। ठीक है ना, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट हॉलीडेज रहेंगे तो उस दिन इंटरव्यूज़ होंगे नहीं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 60 डेज़ का मतलब कि आप मान के चलो 70 to 80 डेज़ और लगेंगे। 80 डेज़ का मतलब कि ये वैकेंसी जो है फाइनली सितंबर के अंदर जाकर के कंक्लूड होगी। और अगर यदि आरपीएससी हो सकता है 5th फेज में 2 इंटरव्यू बोर्ड बैठे हैं, हो सकता है 6th फेज में 3 बोर्ड बैठा दे, क्योंकि अभी बात की जाए तो एक चेयरमैन और 5 मेंबर्स हैं। एक की वैकेंसी अभी, एक मेंबर की पोस्ट वैकेंट है, और कटारा जी जो अपने मेंबर थे वो जो है अभी सस्पेंड चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 5 मेंबर्स और एक चेयरमैन है, तो 6 जने बोर्ड, 6 बोर्ड बैठ सकते हैं। पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है ज़रूरी नहीं कि 2 ही बोर्ड बैठे, अगली बार से 3 बैठे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त और सितंबर माह में जो अपनी आरएस 2023 की वैकेंसी आराम से कंक्लूड हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया आरएस 2023 की बात। अब बात करते हैं आरएस 2024 जो अभी मेंस हुआ है उसकी बात। तो आरएस 2024 की भी बात करें तो इसके भी जो है वो कह सकते हैं अखबार में न्यूज आई है कि आरएस 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो स्टूडेंट्स की कॉपीज़ आई है उनका स्कैनिंग का जो है वो काम में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बेसिकली बीसी अखबार में कहा गया है कि जो इससे पहले हमेशा से 2021 और 2023 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें स्कैनिंग काम, जो स्कैनिंग करना है उसका टेंडर जो आरपीएससी ने एग्ज़ाम होने के बाद में निकाले थे। ठीक है ना, जब टेंडर की प्रक्रिया में यूजुअली जो है आपके 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। आपको एक नोटिस एनआईटी जारी करनी पड़ती है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, और उसके बाद में जो भी फर्म्स हैं जिनसे स्कैनिंग का कार्य करवाना वो अपना जो कोटेशन देते हैं, फिर फाइनल वर्क ऑर्डर मिलता है, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। इस बार जो ये 15-20 दिन का कह सकते हैं, 3 से 4 सप्ताह का जो समय है वो समय जो इस बार कम लगेगा। ठीक है, ये अखबार की न्यूज़ है कि इस बार परिणाम जल्द आएगा। जो अपने आशुतोष गुप्ता है, जो अपने एग्जाम कंट्रोलर है आरपीएससी के, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि इस बार जो रिजल्ट जल्दी आएगा। अब बात करते हैं आरएस 2021 में। आरएस 2021 का जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 20 और 21 मार्च, लगभग ऑलमोस्ट यही डेट थी, 21-22 मार्च होगा, और रिजल्ट आया था आपके 31 अगस्त को। तो इस प्रकार ये टोटल लगभग देखा जाए तो 5 मंथ प्लस 11 डेज जो है इसके अंदर लगे थे। अब बात कर लेते हैं आरएस 2023 की। आरएस 2023 का एग्ज़ाम जो है वो आपके हुआ था 20-21 जुलाई को, और जो रिजल्ट है ये आया था 2 जनवरी को, 2 जनवरी 25 को। तो इस प्रकार जो टोटल टाइम है वो लगा था इसमें भी 5 महीने और 10 दिन। तो ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है कि मतलब कह सकते हैं इंसिडेंट है। इत्तेफाक से बात यह है कि 2021 का परिणाम भी एग्ज़ाम के बाद 5 महीने और 10 दिन बाद आ गया था, और 2023 का परिणाम भी एग्ज़ाम के 5 महीने और 10 दिन बाद आ गया था। इन दोनों के अंदर एक प्रोसेस थी, जो स्कैनिंग की प्रोसेस थी, वो एग्ज़ाम के बाद शुरू की गई थी। इस बार अगर यदि ये कहा जाए कि लगभग एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो आपके थोड़ा जल्दी आएगा, तो हो सकता है 4.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है ना, 4 मंथ्स एंड 15 डेज। ठीक है, 4.5 महीने माने तो आज 15 दिन तो आपके जून के हो जाएंगे। 16-17 को एग्ज़ाम हुआ है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
अक्टूबर लास्ट में जो है इसका परिणाम आने की संभावना है। ठीक है, या तो अक्टूबर लास्ट कह सकते हैं या फिर आपके नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर इसका परिणाम, मेंस का परिणाम आ जाएगा। अब 2023 की वैकेंसी का रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा, 2024 मेंस का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट या फिर कह सकते हैं नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और चूंकि एक मतलब कि मोटा मोटी सबको लग रहा है कि इस बार पूरी संभावना है कि वापस आरपीएससी की वैकेंसी, आरएस की वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आरपीएससी अपनी साख को जो कह सकते हैं सुधारने पर कार्य कर रही है। 23 में आई है, 24 में आई है और 25 में आएगी। तो अब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी जो है आपके इस मेंस के रिजल्ट के आसपास जो है वो वैकेंसी भी आ जाएगी, या तो अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में। तो अगर यदि देखा जाए तो न्यू वैकेंसी की बात करें, न्यू वैकेंसी जो है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपके आ सकती है। अगर यदि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में वैकेंसी आती है तो वापस से वही जो इस बार जो फरवरी के अंदर आपका आर एस प्री का एग्ज़ाम हुआ, तो आर एस प्री का एग्ज़ाम होगा। प्री के अंदर 2.5 से 3 महीने मिल जाते हैं, पिछली बार ज़्यादा महीने टाइम मिल गया था, लेकिन इस बार इतना ही समय मिलेगा और वापस से जून के अंदर आर एस मेंस का एग्ज़ाम होगा। इससे क्या है कि आरपीएससी एक बार से वापस से जो साइकिल पे जो कह सकते हैं साइकिल पकड़ लेगी कि हर बार अक्टूबर नवंबर वैकेंसी आएगी, फरवरी में प्री होगा और जून के महीने में आपका आरएस मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। अब जो है कल एक दैनिक भास्कर के अंदर एक जो है वो न्यूज़ आई थी कि कितने पदों पर वैकेंसी हो सकती है। हालांकि उसमें डायरेक्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि वैकेंसी कितने पदों की होगी, लेकिन एक न्यूज़ आई है कि जो भारत राजस्थान के अंदर सब उपखंड है, जो सब डिवीज़न ऑफिसर हैं, उनकी संख्या को कम किया जाएगा। तो न्यूज़ ये थी कि 2 से 3 तहसील पर होगा एक एसडीएम ऑफिस। अब तक आधे जिलों का फीडबैक जुड़ाया, जिले और संभाग के बाद में 100 उपखंड खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो अपने आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे ललित के पवार सर, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी है। जो जिलों की समीक्षा के लिए भी इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इस कमेटी से क्या होगा कि जैसे इस बार अपने आरएस में से क्वेश्चन भी आया कि ब्लॉक और तहसील में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक तहसील, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ब्लॉक में एक ही तहसील है। इनका मानना है कि एटलीस्ट एक उपखंड है, कोई एसडीएम ऑफिस है, तो उसके अंडर एटलीस्ट 2 तहसील होनी चाहिए, मतलब एक एसडीएम के अंडर एटलीस्ट 2 तहसीलदार रहने चाहिए। अब अगर यदि इस तरीके से रिव्यू होगा तो सीधी सी बात है, राजस्थान के अंदर लगभग 100 एसडीएम के पद हैं जो वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब 100 पद कम होंगे तो सीधी सी बात है अगली वैकेंसी में एटलीस्ट जो एसडीएम की पोस्ट है वो कम आने वाली है। ठीक है, तो इस बार जैसे 1000 अपनी वैकेंसी रही है, तो अगली बार माना जा रहा है कि 600-700 के लगभग पदों की आएगी। तो अब इस कमेटी का जो भी रिव्यू रिजल्ट आएगा, हालांकि इन्होंने अभी तक आधे जिलों का ही दौरा किया है, बाकी सारे जिलों पर समीक्षा होगी। यहाँ पीछे लिखा हुआ अभी, अब वर्तमान में राजस्थान के अंदर बात करें 400 तहसीलों के हिसाब से जो 323 उपखंड है, और जो घट करके 213 रह जाएंगे, मतलब 110 उपखंड जो है वो कम हो सकते हैं। अब अगर यदि 110 उपखंड कम होंगे तो सीधी सी बात है इसका प्रभाव अपनी वैकेंसी मानने वाले पदों की संख्या पर भी पड़ेगा। ये हमारा जो भी एनालिसिस था, जो वरियस न्यूज़ आई है इस वीक, उसके बेस्ड पर है। तो वापस से इसको कंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू अस जो अपना रिजल्ट है आरएस 2023 का वो सितंबर माह में आ जाएगा। आरएस 2024 मेंस का रिजल्ट 15 मतलब को अपने कह सकते हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आएगा। और इस मेंस के रिजल्ट के साथ में जो है वो नई वैकेंसी भी आ जाएगी। जब नई वैकेंसी आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यदि 15 नवंबर को भी वैकेंसी आती है तो आप मान के चलिए फरवरी में आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा और जून के अंदर वापस मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये लगभग आइडिया यही है कि यही डेट्स रहेंगी। इसके अलावा अगर यदि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रही हैं तो चाहे जो भी डेट्स रहें, इससे पहले एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला। अब या तो इसी डेट्स को होगा या इसके बाद होगा। आप प्रिपरेशन करना है तो आपको तैयारी करनी है, आपको आरएस अधिकारी बनना है, तो सीधी सी बात आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें और बिना किसी का इंतजार किए हुए नए पेपर पैटर्न के अनुसार आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता लगती है कि मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन कम है, तो सब्जेक्ट को पकड़ कर उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।